नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS परफेक्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम जो चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, उसका पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट हमने पिछले वाले जो वीडियो है उनमें देख लिए है। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले शिक्षा पर दो बातें सुनिए। मेहनत करने के बाद में भी यदि सफलता न मिले तो ये अलग बात है, लेकिन मेहनत ही न करो ये गलत बात है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो 23 एग्जाम्पल तक हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिए है। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो एग्जाम्पल है अपना 24। एक लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता होगी। लीप वर्ष, अब दो वर्ष होते हैं आपके, एक तो होता है कौन सा लीप वर्ष और एक कौन सा होता है साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष में तो कितने दिन होते हैं 366 और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। तो यहाँ पर कौन से वर्ष की बात की गई है लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 53 सोमवार आने की। तो पहले तो इसमें 7 का डिवाइड करके देख ले कि आखिरकार कितने हैं जो वीक है वो कितने बन रहे हैं। तो 7 का डिवाइड करोगे तो 7 पंजे 35, एक बच गया, फिर 6 7 7 7 दूनी 14, बच गए कितने 2 दिन। 2 दिन क्या बच गए, शेष बच गए। अब जो 53 सोमवार आएगा, जो 53वां सोमवार आएगा वो इन्हीं 2 दिन में से आएगा। तो 53, क्योंकि 52 तो सोमवार, 52 तो सभी जो 7 सप्ताह है वो 52 बार आएंगे, लेकिन इसने पूछा है 53 बार। तो 53 सोमवार है वो, जो 53वां सोमवार है वो इन 2 दिनों में से आएगा। तो 2 दिन में 53 सोमवार आने की क्या क्या संभावना हो सकती है। या तो हो सकता है कि सोमवार और मंगलवार आ जाए इन दोनों दिनों में, या फिर मंगलवार और बुधवार आ सकता है, या फिर बुधवार और गुरुवार आ सकता है, या फिर गुरुवार और शुक्रवार आ सकता है, या फिर शुक्रवार और शनिवार आ सकता है, या फिर शनिवार और रविवार आ सकता है, या फिर रविवार और सोमवार आ सकता है। तो कितने परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो जो अनुकूल परिणाम है वो तो कितने हो गए 7। और कुल परिणाम, अब देखना कुल परिणाम यहाँ पर 366 नहीं है हमारे, अब कितने हो गए कुल परिणाम यहाँ पर 7, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन हो गए ये 7 दिन। ये कुल परिणाम तो कितने हो गए 7। तो अब ये जो परिणाम बने हैं वो क्या हो गया हमारे पास कुल परिणाम हो गए। तो कुल परिणाम तो 7 है। अनुकूल परिणाम देखो, सोमवार के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिस्थितियां कौन से, एक तो सोमवार यहाँ पर आ रहा है और एक सोमवार यहाँ पर आ रहा है। तो कितने हो गए 2। तो अनुकूल परिणाम 2 हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए 7। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 2/7। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 25। वर्ष 2011 के किसी एक माह का यादृच्छिक चयन किया जाता है। उस माह के 31 दिन का होने की प्रायिकता पूछिए। तो वर्ष 2011 में तो वर्ष तो कोई सा भी हो, महीने तो कितने होंगे उसमें 12 है। तो टोटल जो रिजल्ट है वो तो कितने आ गए, टोटल रिजल्ट तो कितने आ गए 12 है। ये तो किसकी वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू। अब हमें एम की वैल्यू चाहिए, तो एम की वैल्यू कहाँ से आएगी, उस माह में 31 दिन। अब ये देखना है उन 12 महीने से कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन आते हैं। तो पहला कौन सा हो गया जनवरी, जिसमें 31 दिन आता है। फिर कौन सा हो जाएगा मार्च आ जाएगा, फिर मई आ जाएगा, फिर जुलाई आ जाएगा। जुलाई के बाद में अगस्त में भी कितने होते हैं 31 दिन। फिर अक्टूबर आ गया, और फिर कौन सा आ जाएगा दिसंबर। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 7। अब प्रायिकता पूछिए, तो प्रायिकता कितनी होती है m/n, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए 7 और कुल परिणाम कितने हैं 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 7/12। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर आपके एग्जाम्पल नंबर 26। किसी कारण से 25 खराब पेन 130 अच्छे पेनों में मिल गए, उनमें से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि यह पेन खराब है। किसी कारणवश क्या हो गए 25 जो खराब पेन थे वो 130 अच्छे पेनों में मिल गए। अब उन्हें देखकर नहीं पता लगाया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन सही है। अब उनमें से क्या किया जाता है, एक पेन यादृच्छा बिना देखे निकाला जाता है। तो इसने प्रायिकता पूछी है कि कौन सी जो पेन आपने निकाला है वो खराब है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो खराब होने टोटल परिणाम, पहले तो टोटल परिणाम देखते हैं। तो टोटल रिजल्ट तो कितने हो गए 25 तो खराब है, प्लस में 130 अच्छे हैं, इन दोनों को मिला गया तो कितना हो गया 155।
ये तो क्या आ गई एन की वैल्यू, 155 पेन तो क्या हो गए, जो टोटल पेन हो गए, टोटल जो रिजल्ट है वो तो कितने हो गए 155। अब इसने कहा कि एम की वैल्यू चाहिए, तो एम की वैल्यू को क्या पूछा है इसने, पेन खराब होने की, तो खराब पेन कितने हैं 25, तो ये खराब पेन कितने आ गए 25, ये हो गई किसकी वैल्यू एम की वैल्यू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब प्रायिकता का मान पूछा है तो प्रायिकता कितनी होती है एम बटे एन, एम की वैल्यू 25 और एन की वैल्यू कितनी है 155। अब कौन सी टेबल से कट रहे हैं 5 की टेबल से, 5 की टेबल से कट गए कितने बार 5 बार, और ये कट गया आपके 5 थी 15 और 5 है कम 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/31। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 27। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला गया, उस पत्ते के लाल रंग का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो ताश की जो थ्योरी पार्ट था वो हमने पिछले वाले पार्ट फर्स्ट में देख लिया था, वहां से आप देख सकते हो कि कौन सा पत्ते कितने हैं वो लाल होते हैं, कितने काले होते हैं, लाल में भी कौन कौन से होते हैं, काले में कितने होते हैं, कौन से फोटो वाले पत्ते होते हैं, कौन से फोटो वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है 52 पत्ते, तो ताश में कितने पत्ते होते हैं 52, तो टोटल रिजल्ट तो कितने आ गए, ये हो गया टोटल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट तो कितने आ गए 52, तो ये किसकी वैल्यू हो गई एन की वैल्यू, क्योंकि ताश के जो गड्डी होते हैं उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते। अब उन 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है जो कौन से कलर का होना चाहिए, लाल रंग का। तो हमने क्या पढ़ा था कि इसमें 26 ही तो क्या होते हैं लाल कलर के होते हैं, और 26 ही किसके होते हैं ब्लैक कलर काले कलर के, तो 26 और 26 मिलकर कितने हो जाएंगे 52। अब लाल रंग का आने की प्रायिकता, तो ये क्या हो गया कि 26 है वो किसकी वैल्यू हो गई एम की वैल्यू, तो हमें प्रायिकता पूछी है तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी एम बटे एन, तो पहले कितना आ गया 26 और नीचे टोटल रिजल्ट कितने हैं 52, कट के कितना आ जाएगा 26 से कम 26 और 26 दूना 52, तो उस पत्ते के लाल रंग का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि 13 ही तो लाल पान होता है, 13 तो लाल पान के पत्ते होते हैं और 13 ही किसके होते हैं ईंट के, ये दोनों ही कौन से कलर के होते हैं लाल कलर के। तो लाल कलर के कितने हो गए 13 और 13 26, और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो 26/52 का आंसर कितना आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 28। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता पूछी है। अब इक्का देखिए वही रिजल्ट, तो टोटल रिजल्ट तो कितने हो गए, टोटल रिजल्ट कितने हो गए 52 में की तो किसकी वैल्यू हो गई एन की वैल्यू, ताश के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं टोटल 52। अब कह रहा है कि यहाँ पर यादृच्छिक रूप से पत्ता निकाला जाता है इस पत्ते के इक्का होने की। अब कौन सा इक्का है इसका नाम नहीं दिया है, तो केवल इक्का दिया गया है यहाँ पर, केवल इक्का, और हमें पता है कि इन 52 पत्तों में टोटल इक्के कितने होते हैं 4। तो जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम है वो कितने हो गए, अनुकूल परिणाम को किससे दर्शाते हैं एम से, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4। अब वो कौन कौन से इक्के होते हैं, एक तो होता है लाल पान का इक्का, एक होता है आपके ईंट का इक्का, एक होता है चीड़ी का इक्का, और एक होता है आपके हुकुम का इक्का। ये टोटल कितने हो गए 4 इक्के। अब यदि कोई पर्टिकुलर नाम देता तब तो यहाँ पर कितना आता 1, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया है, केवल इतना बोला है कि इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्के कितने हो गए 4, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं 52। अब कटेंगे कितना आ जाएगा, ये तो 13 एक बार कट गया, 4 के फाड़े से एक बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 13 कम 13, ये 13 चौक 52, तो कितना आ जाएगा 1/13। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 29। यदि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तब पत्ते के लाल रंग का बादशाह होने की, लाल रंग का क्या पूछा है अब की बार बादशाह, वो भी कौन से कलर का लाल रंग का होना चाहिए। तो वही पहले तो टोटल रिजल्ट तो कितने हो गए यहाँ पर 52, क्योंकि ताश की जो गड्डी होते हैं उसमें कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते, तो ये तो हो गई किसकी वैल्यू एन की वैल्यू। अब हमें चाहिए एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू यहाँ पर अनुकूल परिणाम दे रखा है लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं 2। यदि यहाँ पर किसी बादशाह का नाम देता कि ईंट का या हुकुम का चिड़ी का तब तो 1 लेते, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया है, केवल ये कहा गया है कि लाल रंग का बादशाह है। तो लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं 2, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ईंट, तो ईंट का बादशाह वो भी लाल का होता है, और जो लाल पान का होता है वो भी किसका होता है लाल कलर का। तो कितने हो गए टोटल
2, तो अनुकूल परिणाम आ गए 2। हमें प्रायिकता पूछिए तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी m/n, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा और टोटल परिणाम कहाँ आ जाएंगे नीचे, कट के कितना आ जाएगा 1 और बटे में कितना आ जाएगा 26। कौन सा आंसर हो गया इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30। ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के फोटो वाला पत्ता होने की प्रायिकता। अब फोटो वाले पत्ते कितने होते हैं, तो ये भी आपने पीछे पढ़ लिया है। तो पहले तो वह देख लेते हैं टोटल रिजल्ट। टोटल रिजल्ट तो कितने हो गए 52, तो ये 52 तो किसकी वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू। कुल परिणाम कितने हो गए 52। अब कह रहा है कि इस पत्ते के फोटो वाला पत्ता, तो फोटो वाले पत्ते, अब फोटो वाले पत्ते कितने होते हैं, फोटो वाले पत्ते होते हैं आपके 12। याद रखना हमेशा फोटो वाले जो पत्ते होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं 12। 12 में कौन कौन से आते हैं, 4 तो आते हैं इसमें बेगम, 4 ही आते हैं इसमें गुलाम, और 4 ही आते हैं इसमें बादशाह है। 4 ही क्या आ गए बादशाह है, तो 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 बादशाह मिलकर कितने हो गए 12। तो इन 12 जो पत्ते होते हैं इनको क्या बोला जाता है, फोटो वाले पत्ते या फिर कलर वाले पत्ते। अब देखते हैं आगे, ये कह रहा है यहाँ पर फोटो वाले पत्ते का पूछा है, तो टोटल ये m की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब प्रायिकता पूछिए इसी फोटो वाले पत्ते की, तो 12 और बटे में कितना आ जाएगा 52, कट के कितना आ जाएगा, पहले 6 के पाड़े देती है, 2 के पाड़े से काट लेते हैं 6 बार, 2 के पाड़े से कितनी बार कर जाएगा ये 26 बार, फिर कट गया 3 बार और फिर कट गया 13 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/13। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 31। ताश के फोटो वाले पत्तों में से, ताश के टोटल पत्ते नहीं, अब की बार यहाँ पर देखना, वर्ड पर ध्यान देना, फोटो वाले पत्ते हैं। अब की बार पूरे जो ताश की गड्डी है वो नहीं है, हमारे पास केवल कौन से पत्ते हैं, फोटो वाले पत्ते। तो फोटो वाले पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इस पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, बेगम होने की प्रायिकता पूछिए तो पहले तो देखते हैं टोटल रिजल्ट। तो टोटल रिजल्ट तो कितने हो गए 12। यहाँ पर गलती से 52 मत कर देना, क्योंकि 52 तो क्या होते हैं ताश के टोटल पत्ते होते हैं। यहाँ पर ताश के टोटल पत्ते नहीं दे रखे, केवल कौन से दे रखे फोटो वाले पत्ते। तो फोटो वाले पत्ते कितने होते हैं 12। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू। अब हमें चाहिए एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू यहाँ पर देखो बेगम होने की, तो किसी पर्टिकुलर बेगम का नाम नहीं दिया इसने कि बेगम ईंट की है, हुक्म की है, चीड़ी की है या फिर लालपान की है, कोई बेगम का नाम नहीं दिया, केवल बेगम दिया है। तो बेगम कितनी होती है 4। तो अब प्रायिकता पूछिए तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी m/n, तो m का मान तो 4 है और टोटल रिजल्ट कितने हैं 12, कट के कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 3 12। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। यदि यहाँ पर किसी बेगम का नाम दे देता कि ईंट की बेगम, यदि यहाँ पर बेगम की जगह यदि नाम लिख देता ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम तो कितनी होती है 1 होती है और टोटल परिणाम कितने होते हैं 12। तब ऑप्शन कौन सा होता 1/12 वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इस पत्ते के गुलाम नहीं होने की प्रायिकता पूछिए। अब नहीं होने की पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो पहले किसकी निकाल लें, होने की। तो पहले तो वहीं टोटल रिजल्ट देखते हैं, टोटल रिजल्ट। तो टोटल जो कुल परिणाम है वो तो कितने आ गए 52। ये किसकी वैल्यू हो गई एन की वैल्यू। अब कह रहा है आगे कि यादृच्छिक के पता निकाला जाता है इस पत्ते के गुलाम नहीं होने की। तो पहले हम गुलाम होने की निकालते हैं। तो गुलाम कितने होते हैं, तो एम की वैल्यू कितने आ जाएगी, गुलाम होते हैं कितने 4। ये तो होने की प्रायिकता हो जाएगी, तो पी का कितना आ जाएगा 4 और बटे में कितना आ जाएगा 52, कट के कितना आ जाएगा 1 बार और ये कितनी बार कट जाएगा 13 बार। 4 के पाड़े से 1 बार और 4 के पाड़े से 13 बार। तो ये तो क्या हो गई गुलाम होने की प्रायिकता हो गई। अब नहीं होने की पूछे तो अब क्या बताया था, होने प्लस नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है हमेशा 1। हमें नहीं होने की चाहिए, तो 1 में से जो होने वाले की है उसको क्या कर दो घटा दो। तो 1 में से 1/13 को घटाओगे तो आंसर कितना आएगा 13 कम 13, 13 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 12/13। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका 12/13 वाला, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 33। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। उसके बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता। अब की बार केवल बेगम नहीं पूछा है, न ही केवल गुलाम पूछा है, दोनों पूछे हैं। या तो बेगम भी हो सकता है या फिर गुलाम भी हो सकता है। तो पहले तो टोटल रिजल्ट,
टोटल रिजल्ट तो कितने हो गए 52 और यही क्या हो गई n की वैल्यू, कुल परिणाम कितने हो गए 52। अब हमें चाहिए m की वैल्यू, तो m की वैल्यू बेगम, बेगम कितनी होती है 4, या गुलाम, गुलाम भी कितने होते हैं 4, बेगम भी हो सकती है गुलाम भी हो सकता है, तो बेगम और गुलाम कितने होते हैं 4 4, तो टोटल कितने हो गए 8। ये 8 क्या हो गए अनुकूल परिणाम, ये क्या हो गए अनुकूल परिणाम। अब हमें प्रायिकता पूछिए तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 8 कितने के फाड़े से कट जाएगा, पहले 4 के फाड़े से काट देते, 4 दूनी 8 और 4 के फाड़े से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 13 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/13। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। वापस देखिए एक बार, यहाँ पर न तो केवल बेगम पूछा है न केवल गुलाम पूछा है, दोनों को पूछा है कि गुलाम भी हो सकता है या फिर बेगम भी हो सकती है। यदि बेगम पूछता तो कितना आता है यहाँ पर केवल 4/52 आता, गुलाम पूछता तो केवल 4/52 आता, लेकिन बेगम और गुलाम, बेगम या फिर गुलाम दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, तो टोटल परिणाम कितनी, जो अनुकूल परिणाम वो कितने आ गए 8, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 8/52 आंसर हो गया इसका, 8/52 कट के कितना आ जाएगा 2/13। एग्जाम्पल नंबर 34, फेंटे गए ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके ईंट का पत्ता या बादशाह निकलने की प्रायिकता पूछी है, या तो ईंट का पत्ता या फिर बादशाह। लेकिन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखना 33 और 34 में, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम से दिख रहे हैं, लेकिन अब की बार सेम नहीं है। पिछली बार जो दोनों यहाँ पर जो घटनाएं थी वो अलग अलग थी, दोनों घटनाएं क्या थी अलग अलग, बेगम अलग था गुलाम अलग था, लेकिन यहाँ पर ईंट का पत्ता और यहाँ पर बादशाह में भी क्या आता है ईंट का पत्ता, तो जो इसमें काउंट हो गया वो वापस काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखना है इसका जो आंसर है, ध्यान से देखना एक बार, टोटल रिजल्ट तो कितने हो गए, टोटल रिजल्ट तो वहीं कितने हो गए 52, और यही क्या हो गई एन की वैल्यू। लेकिन एम की वैल्यू को देखना, ईंट का पत्ता, तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13, तो 13 बटे कितना आ जाएगा 52, तो एक तो हो गया आपका ईंट का पत्ता, ये 13 कितना आ जाएगा 13 एक तो, फिर आ गया आपके एक ईंट का पत्ता तो हो गया 13 देख रहे हैं ईंट के पत्ते हो गए 13, और बादशाह है तो बादशाह कितने होते हैं, बादशाह हो गए कितने 4, लेकिन इन 4 बादशाहों में यहाँ पर जो ईंट का बादशाह है वो पहले ही इनमें काउंट हो गया, तो उसको वापस क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे, तो जो टोटल जी अनुकूल परिणाम हो कितने आ जाएंगे आपके पास 4 में से 3, 13 कितने हो गए 16, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 16/52, कट के कितना आ जाएगा, 4 के फाड़े से काटेंगे तो 4 बार और 4 के फाड़े से 13 बार, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। दोबारा देखिए, जो पीछे वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन है वो दोनों सेम है, लेकिन अंतर किसका है, यहाँ पर पहले बेगम और गुलाम था, बेगम अलग थी गुलाम अलग था, लेकिन यहाँ पर ईंट का पत्ता और बादशाह की बात कर रहा है, लेकिन ईंट के पत्तों में ही एक बादशाह आ जाता है, तो टोटल ईंट के पत्ते तो कितने हो गए 13, बादशाह कितने हो गए 4, लेकिन जो 4 बादशाह है उनमें पहले से ही एक बादशाह इन 13 में काउंट हो चुका है, तो उसको वापस क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे 16, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 16, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर ये आंसर हो जाएगा फिर 16/52 अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कट के कितना आ जाएगा 4/13। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब आगे आपके संचय, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, पासों को उछालने पर केवल या फिर सिक्के को उछालने पर, ताशों का, या फिर जो ताश वाले पत्ते हैं उनके क्वेश्चन अभी तक हमने क्या किए थे सोल्व किए थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उनमें तो हम एक पत्ता निकाल रहे थे, अब यदि आ जाए कि उनमें से हमें 2 पत्ते निकालने हो तब क्या करोगे, तब उनके लिए एक अलग से जो टॉपिक है वो हमारा संचय कॉम्बिनेशन। क्या होता है संचय, दी गई वस्तुओं के समुच्चय में से बिना क्रम को ध्यान में रखते हुए कुछ या फिर सभी को चुनना ही क्या कहलाता है संचय कहलाता है। हमारे पास क्या दिया हुआ, एक वस्तु का समूह दिया गया है, समुच्चय दिया गया है, उसमें से हमें बिना क्रम को ध्यान में रखे हुए क्या निकालना है, उनमें से या तो कुछ या तो थोड़े बहुत पत्ते निकालने हैं उसमें से, या फिर क्या करना है सभी को निकालना है, तो उनको जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको क्या बोलते हैं संचय बोला जाता है। चुनने के जो तरीके होते हैं उसको क्या बोलते हैं संचय। देखते हैं, यदि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर प्राप्त संचय की संख्या को क्या किससे लिखा जाता है, NCR से लिखा जाता है। यदि आपके पास n वस्तुएं हैं और यदि
उसमें से आर वस्तुएं चुन रहे हो, जैसे हम एक यादृच्छिक पता निकाल रहे थे, उसकी जगह यदि आप आर वस्तुओं को बाहर निकालते हो तो इस प्रकार जो संचय होता है उसका वैल्यू कितनी होती है, एन सी आर। उसको किससे दर्शाते हैं, एन सी आर से दर्शाते हैं। अब ये एन सी आर की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपको क्या याद करना है, इसको याद करना है, एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये क्या आ गया, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे एन की वैल्यू कहीं पर ही आ गई आपके पास 5, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है इसे 5 को उल्टे क्रम में आपको 1 तक लिखना है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, यही क्या होता है 5 फैक्टोरियल। अब देखते हैं कुछ एक तथ्य कि एन सी एन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। इसी प्रकार एन सी जीरो की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। और एन सी वन की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा एन होती है। तो ये याद रखना आपको। बाकी एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब एग्जाम्पल नंबर 35। एक थैला जिसमें 10 लाल और 8 सफ़ेद गेंद है। एक थैला है जिसमें 10 तो लाल गेंद है और 8 क्या है, सफ़ेद गेंद है। इसमें से 5 लाल तथा 4 सफ़ेद गेंदों का चयन किस प्रकार किया जा सकता है। यहाँ पर एक गेंद नहीं निकाली जा रही है। यदि एक गेंद निकालता तो पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनके तरीके से कर देते क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर कितनी निकाल रहे, 5 तो लाल और 4 सफ़ेद। इसका मतलब 9 गेंदें निकाल रहे हैं वो। अब 9 गेंदों में 5 तो लाल और 4 सफ़ेद होने को किस प्रकार चयन किया जा सकता है, उसके हमें क्या करना है, प्रायिकता नहीं निकालनी, केवल हमें उसके क्या निकालने, परिणाम निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर एक थैला है जिसमें 10 तो लाल है और 8 क्या है, सफ़ेद। तो 10 तो लाल हो गई और 8 क्या हो गई, सफ़ेद। तो टोटल मिला के कितनी गेंद हो गई हमारे पास, 18 गेंद। अब जो भी गेंदें निकलेगी वो कितने में से निकलेगी, 18 में से। तो 18 में से क्या क्या निकाल रहा है वो, वापस सुना यहाँ पर, टोटल गेंद कितनी है उसमें, 18। लेकिन वो क्या कर रहा है, 10 तो लाल है, 10 लाल में से कितनी चुन रहा है वो, 5 लाल। तो 10 लाल में से कितनी चुन रहा है, 5। तो 10C5 10C5। तो 10 में से 5 चुनने के तरीके और गुणा कितने हो जाएगा, 8 में से कितनी चुन रहे हैं, 4। तो 8C4। तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल चयन के तरीके हो गए कि 10 गेंदों में से 5 गेंदों को चुनना और 8 गेंदों में से 4 गेंदों को चुनना है। तो ये टोटल क्या हो गए, उसके अनुकूल परिणाम बोल सकते हो इसको, या फिर चयन के तरीके। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, 10C5 और 8C4। तो 10C5 और 8C4 ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो गए, चयन के तरीके। कौन से हो गए, चयन के तरीके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 36। एक थैले में 4 काली गेंद, 3 लाल और 5 हरी गेंद है। थैले में से यादृच्छा रूप से कोई भी 2 गेंदें निकाली जाती है। दोनों गेंदों के एक ही रंग का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले जब की बार प्रायिकता पूछे तो पहले तो टोटल रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो टोटल देखिए यहाँ पर कितनी गेंदें हो गई, 4 3 7 और 5 12। तो 4 तो क्या है, काली है, 3 है लाल है और 5 क्या है, हरी है। तो ये टोटल मिला के कितनी हो गई, 12 गेंद। टोटल मिला के कितनी गेंद हो गई, 12। अब जो भी 2 गेंदें निकालनी हो किस में से निकलेगी, 12 में से। तो जो टोटल रिजल्ट है वो तो कितने हो गए, टोटल रिजल्ट। तो 12 गेंदों में से 2 गेंदें निकालने के तरीके कितने हो गए, 12C2। अब 12C2 की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, क्या बताया था मैंने, 12 फैक्टोरियल बटे 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल होता है, क्या होता है, एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या होता है आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन की वैल्यू तो कितनी आ गई, 12। तो 12 फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। तो 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10 फैक्टोरियल। अब हल करने का तरीका क्या है, इसको 12 को उल्टे क्रम में लिख दो, 12 गुणा 10, 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल। देखो नीचे 10 फैक्टोरियल है तो इसको 10 फैक्टोरियल तक की रोक दो। नीचे 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, उल्टे क्रम में 1 तक लिखना है, तो 2 गुणा 1 गुणा 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल लिख दो ताकि ऊपर वाले 10 से क्या हो जाए, कट जाए। फिर 2 से 12 कट जाएगा कितने बार, 6 बार। और 11 को 6 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 66। ये किसकी वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू। ये टोटल रिजल्ट आ गया आपके पास कितने, 66। अब ये कह रहे हैं कि दोनों गेंदों के एक ही रंग का, 2 गेंदें निकाली जाती है और एक ही रंग की होनी चाहिए।
तो दो गेंदें कौन सी हो सकती है, उनके जो अनुकूल परिणाम है वो देखते हैं। अनुकूल परिणाम देखो, या तो वो 4 काली गेंदों में से निकल सकती है, जो आप 2 गेंदों निकालो किस में से निकल सकती है, या तो काली गेंदों में से निकल सकती है, या फिर का यहाँ पर गुणा का निशान लगाना है। फिर या किस में से निकल सकती है, वो लाल में से निकल सकती है, या फिर किस में से निकल सकती है, हरी में से। तो ये क्या हो गए उसके अनुकूल परिणाम। अब इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4:2 की वैल्यू देखिए। इसका एक डायरेक्ट भी, ये बगैर फॉर्मूला लगाए भी कर सकते हो आप इसको, कि आपको 4 को उल्टे क्रम में 2 बार लिखना है। जो नीचे लिखा होता है 2 उतनी बार लिखना है, तो 4 को उल्टे क्रम में 2 बार लिखोगे तो 4 × 3, और नीचे तो 2 है उसको भी 1 तक लिखोगे, फिर गुणा 3C2। तो 3C2 एक बार ये रुकिए, यहाँ पर यादृच्छिक रूप से कोई भी 2 गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंदों की एक ही रंग का। तो यहाँ पर देखो, या तो 4C2 में से हो सकती है, या फिर यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस आ गया। तो अब 3C2, तो 3 को उल्टे क्रम में 2 तक लिखना है, तो 3 × 2 बार लिख दिया, बट्टे में कितना आ जाएगा 2, फिर प्लस 5 को भी उल्टे क्रम में 2 बार लिखना है, तो 5 × 4, और बटे में कितना आ गया 2। 2 × 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। अब काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 2 बार कट गया, और 3 × 3 3 दूनी कितना हो गया 6, प्लस ये 2 से कट गया और कितना आ गया 3, प्लस ये 2 से 2 बार कट गया और कितना आ गया 10। 10 3 और 6 मिलके कितना आ गए 19। तो ये हो गई किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। तो m की वैल्यू तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास 19 बटे में कितना आ जाएगा, टोटल रिजल्ट कितने हैं 66। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37। एक बक्से में 5 काली, 4 पीली तथा 3 नीली कलमें हैं। उनमें से 3 कलम को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो क्या संभावना है, संभावना मतलब प्रायिकता है कि निकाली गई कलमें काले रंग की नहीं है, नहीं होने की पूछी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो टोटल रिजल्ट देख लेते हैं। टोटल रिजल्ट कितने हो गए, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो गए 12। तो ये 12 तो क्या हो गए, गेंदें हो गई। अब इन 12 गेंदों में से 3 कलमें निकालने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, तो 12C3 ये हो गए 12 गेंदों में से 3 गेंदें, ये 12 कलमों में से 3 कलमें चयन करने के तरीके। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 को उल्टे क्रम में 3 बार लिखना है, तो 12 × 11 × 10, और नीचे 3 को उल्टे क्रम में 1 तक लिखना है। अब काट दो, 3 के पाड़े से कट गया कितनी बार 4 बार, फिर कट जाएगा कितनी बार 2 बार, फिर गुणा करोगे तो 11 दूना 22, और 22 को 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 220। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू। अब हमें चाहिए m की वैल्यू। m का क्या है यहाँ पर कि निकाले गए कलमें है वो काले रंग की नहीं होनी चाहिए। तो इसको देखो डायरेक्ट करते हैं, काल नहीं होने की तो कितनी है, होने की कितनी है 5 है। तो जो भी निकलेगी वो किस में से निकलेगी, किस में से निकलेगी, इस 4 पीली और 3 नीली में से। तो 4 और 3 कितनी हो गई 7। जो गेंदें निकलनी है वो किस में से निकलनी चाहिए, 7 में से। तो 7 में से कितनी गेंदें निकालनी है 3। तो इसके कितने तरीके हो गए 7C3, 7C3। अब 7C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7C3 की वैल्यू देखिए यहाँ पर, 7 को उल्टे क्रम में 3 बार लिखना है, 7 × 6 × 5, और ये आ जाएगा 3 × 2, 3 3 3 दूनी 6 से कट गया, और कितना आ गया आपके पास 35। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हैं 220, कट के कितना आ जाएगा 5 के पाड़े से कट गया 7 बार, और 5 के पाड़े से कट जाएगा आपके 5 चौके 20 और 5 चौके 20। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन 7/44। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 38। ताश के पत्तों में से 2 पत्ते खींचे गए, उन दोनों पत्तों के गुलाम होने की प्रायिकता। तो ताश के कितने पत्ते थे टोटल 52, उन 52 में से कितने निकाले गए 2 पत्ते निकाले गए। तो टोटल तो हो गया आपके पास, तो टोटल रिजल्ट है वो तो कितने हो जाएंगे, 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाल रहे हैं 2 पत्ते, तो 52C2। ये तो क्या हो गया हमारे पास n की वैल्यू। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 को, तो ऊपर तो आ जाएगा 52 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 52 - 2 कितना आ जाएगा 50 फैक्टोरियल। अब हल करोगे तो 52 को कितने बार लिख लो 51 तक, और ये 50 तक लिख लो, और आगे क्या लगा दो फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 50 फैक्टोरियल, 2 × 50 फैक्टोरियल, 50 से 50 कट जाएगा, फिर ये कट गया आपके पास 26 बार। अब इसको गुणा करोगे, 26 को गुणा करना है किससे 51 से, तो 6 कम 6, फिर 6 बजे 30 और 2 32 का 2, हासिल कितने रह गए 3, 5 दूनी 10 और 3 कितने हो गए 13। तो आंसर कितना है 1326। ये क्या हो गए टोटल रिजल्ट।
अब आगे देखते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम किसमें से, गुलाम होने चाहिए, जो दोनों पत्ते निकाले हो गुलाम होने चाहिए। तो गुलाम कितने होते हैं, 4C2। तो गुलाम निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4C2। अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो 4 इंटू 2, 2 बार लिखना है उल्टे क्रम में, बटे नीचे कितना आ जाएगा 2, कट के कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो ऊपर तो आ जाएगा 6 और नीचे कितना आ जाएगा 1326। अब काट दो इसको, 6 के पाड़े से कट जाएगा ये, 6 कम 6, फिर ये कट जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 बच गया, फिर 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 कम 6। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा 1/221। कौन सा आंसर हो गया 1/221 वाला, ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 39। 6 पुरुष और 4 महिलाओं के एक समूह से 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है। तो क्या प्रायिकता होगी कि समूह में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। तो वहीं चयन करने के तरीके से होगा ये। तो पहले तो टोटल रिजल्ट देख लेते हैं। तो टोटल रिजल्ट तो कितने हो गए, 6 और 4 10। तो जो भी इसमें ये नहीं कहा कि कितने पुरुष चाहिए कितनी महिलाएं दे रखी है, यहाँ पर केवल इतना कहा है कि 5 व्यक्तियों का चयन करना है। तो 5 व्यक्ति कितने हो गए, टोटल 6 और 4 10। तो 10 में से हमें कितने चुनने हैं, 5। तो ये तो क्या हो गया टोटल रिजल्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 को उल्टे क्रम में 5 बार लिखना है, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 हो गए 5 बार, बटे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे वाले को उल्टे क्रम में 1 तक लिखना है। अब काट दो, 5 5 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये कट गया 2 बार और फिर कट गया ये 4 बार, 9 7 63। अब 63 को गुणा करना है किससे, 9 चौक 36, सॉरी 36 को गुणा करना है किससे, 7 से। तो 36 को गुणा करोगे 7 से, 7 6 42 का 2 हासिल की 4, 7 21 और कितने हो गए 52, ये 25, 21 और 4 25। तो ये तो हो गए टोटल रिजल्ट। अब कह रहा है कि 6 पुरुषों में तो 3 पुरुष लेने हैं। तो 6 पुरुषों में से 3 पुरुष ले लिए, गुणा 4 महिलाओं में से 2 महिला लेनी है। तो 4 महिलाओं में से 2 महिला ले लिए, क्या हो जाएगा m। अनुकूल परिणाम हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6C3। ये 6C3 की वैल्यू तो देखो, 6 को 3 टाइम लिखना है। तो 6 गुणा 5 गुणा 4 3 बार हो गया, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 कम 3, 3 दूनी 6 से 6 कट गया और कितना आ गया 20, गुणा 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 1, 2 से कट गया 2 बार, 3 दूनी 6। अब इधर तो आ गया 5 के 20, गुणा इधर आ गया 3 दूनी 6, 20 को गुणा करोगे कितना आ जाएगा 120। तो ये अनुकूल परिणाम हो गए 120 और कुल परिणाम कितने हो गए 252। काटोगे इसको, 2 के पाड़े से काट लेते एक बार 60 बार और 2 के पाड़े से कितनी बार कट जाएगा आपके पास 126 बार, फिर 2 के पाड़े से काटोगे 30 बार, फिर 2 के पाड़े से काटोगे कितनी बार कट जाएगा आपके पास 63 बार, फिर 3 के पाड़े से काट लो 10 बार कट जाएगा और 3 के पाड़े से कितनी बार कट गया 21 बार। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 10/21। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, बी ऑप्शन। बाकी वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।